क्या करा है, सिद्ध करें कि किसी समचतुर्भुज के भुजाओं पर का वर्गों का योग, भुजाओं पर के वर्गों का योग उनके विकर्णों पर के योग के बराबर होता है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी समचतुर्भुज की भुजाओं पर का वर्गों का योग उसके विकर्णों पर के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले देख बच्चा, हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मान लीजिए समचतुर्भुज है ए, ध्यान दीजिएगा बी सी डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज मान लिए, ठीक है ना। अब इसके विकर्ण मान लीजिए कि ये विकर्ण एक एसी है, क्योंकि विकर्ण क्या है बाबू, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। और एक विकर्ण आपका ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए कि ये ओ है। देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोगों को आज का जो क्वेश्चन बता रहा हूं यह 100% यह वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले रचना माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ठीक ना। माना कि ए बी सी डी एक क्या है बाबू, समचतुर्भुज है, जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी है, जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर करती है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि कारक है किसी समचतुर्भुज भुजाओं पर का वर्ग, यानी सबका, यानी ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ ए डी का स्क्वायर बराबर उसके विकर्णों का योगफल। विकर्ण कौन है, एसी, यानी एसी का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, बीटी का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब देखो चूंकि ये समचतुर्भुज है, ये क्या है, समचतुर्भुज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा पुनः। अब चलिए बाबू, अब चलिए परमाण में आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, ध्यान दीजिएगा। चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्या है बाबू, एक समचतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का एक गुण होता है बच्चा, ध्यान देना बाबू, यदि कोई भी समचतुर्भुज होगे तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब ये विकर्ण जो है जहां पर मिलती है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और उसके बाद लंब समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब आधा भाग इधर हो जाता है, आधा भाग उधर, आधा भाग इधर हो जाता है, आधा भाग इधर हो जाता है। चूंकि ए बी सी डी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसलिए समचतुर्भुज का गुण होता है बाबू। इसलिए हम जानते हैं, परीक्षा में ऐसे ही बनाना है, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित मतलब होता है दो बराबर भाग में बांटना, समद्विभाजित होते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान देना, इसका मतलब अब देखो ए और सी
सॉरी ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि लंब समद्विभाजित होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, यहां देखो, इसलिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, किसमें बाबू? ए ओ बी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, ध्यान दीजिएगा। ए ओ बी में तो अब देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सॉरी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये समकोण है, कौन? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, इसका मतलब ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं बाबू? क्या जानते हैं बाबू? कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। तो एच इसमें क्या है? देखो ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर पी तुम्हारा क्या है? ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बनाया हुआ यहाँ पे, तो ये ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ओ बी का स्क्वायर, यानी ओ बी का स्क्वायर कर दिए, ओ बी का स्क्वायर कर दिए। बताओ बच्चों, यहां तक में कोई दिक्कत है? अब देख बाबू क्या है, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, इसका मतलब ए ओ ए जो हो गया आधा भाग इधर हो गया, और ओ सी जो हो गया इस विकर्ण का आधा भाग इधर। इसका मतलब ये पूरे में से आधा भाग इधर हो गया और आधा भाग उधर हो गया। इसका मतलब ये ए सी बटे 2 हो गया कि नहीं? ए सी बटे 2, यानी ये देखिए ओ ए जो है ए सी का आधा भाग। उसी तरह देखिए ओ डी बी डी का आधा भाग इधर हुआ और ओ डी जो हुआ बी डी का आधा भाग। इसका मतलब ये जो हो गया बी डी बटे 2 हो गया, बी डी बटे 2, क्योंकि आधा आधा भाग हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए, तो ओ ए का मान क्या है? देखो ए सी बटे 2, ए सी बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए सी बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी को हम लिख सकते हैं बी डी बटे 2 का होल स्क्वायर, बी डी बटे 2 का होल स्क्वायर। एकदम यह सब क्वेश्चन इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, देखो इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, फिर देखो जोड़ बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बटे देखो 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों ए बी का स्क्वायर बराबर 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। अब देखो बाबू 4 और 4 का एलसीएम 4, तो यहां पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये 4 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, देखो 4 गुना ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर, तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर जो गया स्क्वायर बी डी का स्क्वायर। क्या समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? चलिए बच्चों दिखाई दे रही है? चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? देखो बाबू बच्चों ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? देखो 4, देखो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, देखो 4 गुना 4 क्या हो गया? देखो 4 गुना ए बी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर बराबर में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बच्चों? यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब देख बाबू ध्यान देना, चूंकि ये जो चतुर्भुज है समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजा समान होती है। इसलिए चूंकि चतुर्भुज क्या है? चूंकि चतुर्भुज समचतुर्भुज है, चूंकि चतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज है, तो इसलिए याद रखिएगा ए बी बराबर होगा बी सी बराबर क्या होगा? सी डी, अब बराबर क्या होगा? डी ए, यानी डी ए, सब भुजा बराबर होगा। तो यहां पे 4 ए बी स्क्वायर है बच्चों, यहां पे क्या है? देखो 4 ए बी स्क्वायर, तो 4 ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखो यानी ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर बार। देखो बच्चों दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से बच्चों? देखो ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर 4 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो यानी ए बी स्क्वायर को 4 ए बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना,
बराबर में यहां बराबर लिख देते हैं बाबू, क्या है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी डी स्क्वायर। अब तुम बताओ बाबू, ए बी बराबर हम बीसी भी लिख सकते हैं, बीसी बराबर सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी सभी भुजा बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर जोड़ ए बी की जगह पर बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर जोड़ ए बी की जगह पर सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर जोड़, अब देखो डी ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, डी ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर क्या हो गया, देखो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखो बाबू, अर्थात ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ डी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर।